अस्सलाम वालेकुम। ये ख्याल कि जिंदगी सिर्फ कुदरत तख्लीक करती है अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। आज की दुनिया में बायोलॉजी महज मुशाहिदे का इल्म नहीं रही, बल्कि एक ऐसा मैदान बनती जा रही है जिसे डिजिटल अंदाज में समझा, बदला और डिजाइन भी किया जा सकता है। हालिया साइंसी पेशरफ ने दो बिल्कुल मुख्तलिफ मगर जुड़ी हुई हकीकतों को सामने रखा है। एक तरफ मसनूई जहानत के जरिए वायरस बनाना और दूसरी तरफ आर्कटिक जैसे इंतहाई सख्त माहौल में ऐसे बैक्टीरिया की दरियाफ्त जो इंसानी सेहत के लिए नए सवाल पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसनूई जहानत से बनाए गए वायरसेस की। साइंसदानों ने हाल ही में ऐसे एआई मॉडल्स तैयार किए हैं जिन्हें जीनोम लैंग्वेज मॉडल्स कहा जाता है। जैसे जुबान सीखने वाले मॉडल्स लाखों जुमलों से कवायद अक्स करते हैं, वैसे ही ये मॉडल्स हजारों वायरसेस के डीएनए सीक्वेंसेस का मुताला करके बायोलॉजिकल रूल सीखते हैं। इसके बाद यही एआई ऐसे मुकम्मल जीनोम तैयार करता है जो पहले कभी कुदरत में मौजूद नहीं थे। इन तजुर्बात में बनाए गए 16 वायरस लेबोरेटरी में कामयाबी से फाल साबित हुए। ये वायरस इंसानों को नहीं बल्कि बैक्टीरिया को निशाना बनाते हैं और मुस्तकबिल में एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहिमत रखने वाले जरासीम के इलाज में इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। लेकिन यही सलाहियत एक दोहरी नौयत के खतरे को भी जन्म देती है। अगर बायोलॉजी डिजिटल कोड बन जाए तो इसका गलत इस्तेमाल भी मुमकिन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की तहकीक ने ये दिखाया है कि एआई बाज खतरनाक प्रोटीन्स के जीनियाती ढांचे को इस तरह बदल सकता है कि वो मौजूदा डीएनए सिक्योरिटी सिस्टम से बच निकले और इनकी तबाहकुन सलाहियत बरकरार रहती है। यही वजह है कि साइंसदान अब पुराने हिफाजती तरीकों को नाकाफी समझ रहे हैं और नए ज्यादा इंटेलिजेंट स्क्रीनिंग सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं। इसी दौरान दुनिया के एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से में एक और अहम दरियाफ्त सामने आई है। नॉर्वे के इंतहाई शुमाल में वाक़े UIT द आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के मुहक्किकीन अस्पतालों से हासिल करदा बैक्टीरिया के नमूनों का मुतालिया कर रहे थे। बरसों तक इन नमूनों को एक आम बैक्टीरिया समझा जाता रहा, मगर जदीद जेनेटिक एनालिसिस से मालूम हुआ कि ये दरअसल एक बिल्कुल नई किस्म है जिसे 2020 में स्टेफाइलोकोकस बोरियालिस का नाम दिया गया। ये बैक्टीरिया इंसानी जिल्द पर पाया जाता है और आम हालात में नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाए, खास तौर पर बुजुर्ग अफराद या मसनूई जोड़ लगवाने वाले मरीजों में, तो ये संगीन इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। नॉर्वे के 7 हॉस्पिटल से जमा किए गए 129 नमूनों के तज्जिये में ये बात सामने आई कि तकरीबन 1/3 केसेस में ये बैक्टीरिया 3 से ज़ायद अक़साम की एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत रखता है। इस तहकीक की क़यादत करने वाली माहिर जरासीमियात डॉक्टर जॉर्डन पॉलन कैवेनेक के मुताबिक इस बैक्टीरिया में न सिर्फ एंटीबायोटिक मुज़ाहमत पाई जाती है, बल्कि ये दूसरे बैक्टीरिया से हिफाजती जीन्स हासिल करने की गैर मामूली सलाहियत भी रखता है। यही वजह है कि ये मसनूई घुटनों या कूलों के गिर्द बायोफिल्म बनाकर इलाज को इंतहाई मुश्किल बना देता है। इब्तदाई शवाहिद ये भी बताते हैं कि ये बैक्टीरिया पेशाब की नाली के इन्फेक्शन और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के गिर्द सोजिश का सबब बन सकता है। अगर इन दोनों कहानियों को एक साथ देखा जाए तो एक वाज़ेह पैगाम सामने आता है। एक तरफ इंसान मसनूई जहानत के जरिए बायोलॉजी को डिजाइन करने के काबिल हो रहा है और दूसरी तरफ कुदरत खुद ऐसे बैक्टीरिया पैदा कर रही है जो हमारी मौजूदा दवाओं से आगे निकल चुके हैं। ये दौर ना मुकम्मल खौफ का है, ना अंधी उम्मीद का, बल्कि जिम्मेदारी और तवाजुन का है। बायोलॉजी अब डिजिटल दौर में दाखिल हो चुकी है, मगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस अब भी बरकरार हैं। आने वाला वक्त इस बात का फैसला करेगा कि हम इस ताकत को इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं या खुद को नए खतरात के सामने खड़ा कर देते हैं। साइंस हमें औजार देती है, मगर सिमत का तयन हमेशा इंसान के हाथ में होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।